हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टाइप क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग द प्लेटफॉर्म के टेस्ट सीरीज नंबर 4 को करते हैं। आइए दोस्तों, जो हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी को दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिले आपको दोस्तों। और इसमें दोस्तों शुरू से अंत तक देखिए वीडियो को, तभी बेनिफिट हो जाते हैं दोस्तों। और परीक्षा 8 मई को होगा दोस्तों, टारगेट 8 मई दोस्तों। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? 1 का आंसर होगा बी, कार्बोहाइड्रेट का करता है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, सेकेंड प्रश्न है, मेगास्थनीज दूत था, किसका था? मेगास्थनीज किसका दूत था? 2 का आंसर होगा ए, सेल्यूकस निकेटर का था, सेल्यूकस का। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? भारत में स्वदेशी आंदोलन किसके दौरान हुआ था? 3 के आंसर होगा बी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? 4 के आंसर होगा डी, 2005 से हुआ। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न है, कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? 5 का आंसर होगा ए, मदनलाल ढींगरा को दिया गया था। मदनलाल ढींगरा को 1909 में वायली की हत्या कर दिया थी। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर दोस्तों मैथ, इसको हल कीजिएगा। 6 का आंसर होगा डी, इसको आप लोग हल कीजिएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न है, जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते उन्हें उपधातु या मेटालॉइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु मेटालॉइड के रूप में जाना जाता है? 7 के आंसर होगा डी, जर्मेनियम को जाना जाता है, जर्मेनियम। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति जो है खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? 8 का आंसर होगा डी, मिथिला जो मैदान है वो झारखंड की सीमा को साझा नहीं करता है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न, अलवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? अलवर्दी खां को। 9 का आंसर होगा डी, 1733 में किया गया, 1733 में किया गया था। 1733 में बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत की सरकार के किस खाते में जमा होती है? 10 का आंसर होगा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत की सरकार के किस खाते में जमा होती है? 10 का आंसर होगा सी, भारत का सार्वजनिक खाता में जमा होते, भारत के सार्वजनिक खाता में। 11 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन शामिल थे? इसमें थी पंडित जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे शामिल थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे शामिल थे। 11 का आंसर होगा ए, पहले सत्याग्रही जो थे विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे? निम्न में से किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे? 12 का आंसर होगा डी, सरोजिनी नायडू भाग नहीं लिए थे। सरोजिनी नायडू भाग नहीं लिए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में हुआ था। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस कांग्रेसी नेता ने कहा था कि यदि कांग्रेस के नेताओं ने विभाजन मान लिया तो इतिहास उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा? 13 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस कांग्रेसी नेता ने कहा था कि यदि कांग्रेस के नेताओं ने विभाजन मान लिया तो इतिहास उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा? 13 का आंसर होगा सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहे थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा? किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा? 14 का आंसर होगा ए, गैलीलियो ने देखे थे, गैलीलियो ने। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, रेयान के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है?
रेयान के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? 15 का आंसर होगा सी, सेल्यूलोज का किया जाता है, सेल्यूलोज। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? 16 का आंसर होगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम 1970 में पीटर ए पायर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सर्वप्रथम 1977 में यूएसए के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने शून्य आधारित बजट पेश किए थे। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न है, 17 मैथ है दोस्तों, इसको हल कीजिएगा आप लोग। 17 का आंसर होगा ए, 32 रुपया होगा। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? 18 का आंसर होगा डी, इल्तुतमिश को कहा जाता है। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। नेक्स्ट 19 प्रश्न, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, किसको सौंपा गया था? 19 का आंसर होगा बी, महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने के कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? 20 का आंसर होगा बी, अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया गया था। 20 का आंसर बी। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड यानी खगोलीय एक छोटे खगोलीय पिंड है जो दो ग्रहों के मध्य में पाए जाते, उसे क्या कहते हैं? 21 का आंसर होगा बी, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति के मध्य में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 22 का आंसर होगा बी, बोरा पोलैंड में, जो कि गलत है। फोहान आल्पास पर्वत में है, मिशेल राइन घाटी में बहती, खमसिन मिस्र में बहती है हवा। बोरा जो कि पोलैंड गलत है। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? 23 के आंसर होगा डी, उत्तराखंड में है। नीलांग घाटी उत्तराखंड में है। 24 नंबर मैथ है दोस्तों, इसको हल कीजिएगा। 24 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, बीएमडी परीक्षण की पूर्ण रूप क्या है? बीएमडी परीक्षण की पूर्ण रूप क्या है? 25 का आंसर होगा बी, बोन मिनरल डेंसिटी है, बोन मिनरल डेंसिटी। नेक्स्ट 26 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं? 26 का आंसर होगा डी, एंटीबायोटिक्स क्विलिन, जो कि गलत है। सही है एंटीफ्रिज जो एथिलीन से बनता है, सही है। एंटीनॉक एजेंट है टेट्रा एथिलेट, और एंटीऑक्सीडेंट है बीटा कैरोटीन, सही है। 26 का आंसर डी, जो कि गलत है। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है, चुनारगढ़ से प्राप्त अनूप वेदिका किससे जुड़ी है? चुनारगढ़ से प्राप्त अनूप वेदिका किससे जुड़ी है? 27 का आंसर होगा बी, भर्तृहरि से जुड़ा है, भर्तृहरि से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट 28 प्रश्न, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाए थे? महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाए थे? 28 का आंसर होगा बी, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? 29 का आंसर होगा ए, अम्ल वार्षा से स्टोन कैंसर होता है। अम्लीय वार्षा का मार्बल पड़ने वाला अंतिम उत्पाद कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2 होता है। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से क्रूसफेरी कुल के पादप हैं? क्रूसफेरी कुल के पादप कौन से हैं? 30 का आंसर होगा, देखते हैं, इसमें सलजम है, मूली है और सरसों, ये क्रूसफेरी कुल के पादप हैं। आंसर होगा ई। निम्नलिखित कौन से क्रूसफेरी कुल के पादप हैं? मूली, सरसों और सलजम है। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का विकास किसने किया था? प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का विकास किसने किया था? 31 के आंसर से IBM एंड हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से किए थे। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर IBM एवं हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से किए थे। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है, 32 मैथ है दोस्तों, इसको हल कीजिएगा। 32 का आंसर होगा सी, 20। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है, शेष की मकाबरा के शब्द में क्या सही है?
शेरशाह के मकबरा के शब्द में क्या सही है, आइए देखते हैं। 33 शेरशाह के मकबरा एक झील के मध्य में स्थित है। ठीक है, यह झील के मध्य में स्थित अष्टकोणीय आकार का है, सही है। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियाँ हैं, सही है। 33 यह अष्टकोणीय तालाब के बीचों बीच है। यह छत ए बी दोनों सही है, ए और बी, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 34 नंबर प्रश्न है, बिहार के वो मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर है। बिहार के वो मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि पर है। 34 के आंसर सी सतीश प्रसाद सिंह थे। बिहार के वो मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर है, सतीश प्रसाद सिंह। नेक्स्ट है 35 प्रश्न, 1946 के कैबिनेट मिशन के नेतृत्व किसने किया था। 35 के आंसर होगा ए सर पैट्रिक लॉरेंस द्वारा किया गया था, सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन के अन्य सदस्य में एस्ट्रोट क्रिप्स मिशन और एवी अलेक्जेंडर भी थे। नेक्स्ट है 36 नंबर प्रश्न है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है। बुद्ध का जो अंकन हुआ है किसके सिक्के पर अंकन हुआ है। 36 के आंसर होगा बी कनिष्क के सिक्का पर बुद्ध का अंकन किया गया है। नेक्स्ट है 37 प्रश्न, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है। बंदी बनाए गए व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है। 37 के आंसर होगा डी अनुच्छेद 22 में वर्णित है, अनुच्छेद 22 में। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है, अपनी कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से होता है। अपनी कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से होता है। 38 का आंसर होगा बी केंद्र अभिमुखी बल लगाता है, केंद्र अभिमुखी बल। नेक्स्ट है 39 नंबर प्रश्न है, 39 के आंसर होगा बी, दोस्तों इसको हल कीजिएगा, मैथ है। नेक्स्ट है 40 नंबर प्रश्न है, पटना में स्थित राजभवन यानी मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली में प्रभावित हुई हैं। 40 के आंसर होगा डी यूरोपियन पुनर्जागरण काल की शैली है, यूरोपियन पुनर्जागरण काल की शैली है। नेक्स्ट है 41 नंबर प्रश्न है, डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है, डोनबास किस लिए प्रसिद्ध है। 41 के आंसर भी कोयले के लिए डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 42 किम्बरेले प्रसिद्ध है, किम्बरेले किस लिए प्रसिद्ध है। 42 का आंसर होगा बी हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है, किम्बरेले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरेले दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी के प्रांत की राजधानी है। नेक्स्ट है 43 नंबर प्रश्न, अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड, अणु शक्ति निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है जो भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम है। 43 का आंसर होगा डी एनटीपीसी का। नेक्स्ट है 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है। तीसरी पीढ़ी की संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव कौन सा है। 44 का आंसर होगा डी समेकित परिपथ है, समेकित परिपथ है। नेक्स्ट है 45 नंबर प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनरावलोकन के बारे में कौन सा कथन सही है। 45 का आंसर होगा बी उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न है, 46 मैथ है दोस्तों, इसको हल कीजिएगा। 46 का आंसर होगा 46 का आंसर होगा डी 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 47 नंबर प्रश्न है, किस देश में सबसे पहले कागजी मुद्रा का प्रयोग किया गया है। किस देश में सबसे पहले कागजी मुद्रा का प्रयोग किया गया है। 47 का आंसर होगा बी चीन में किया गया है। विश्व में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रयोग चीन में हुआ, जो कागजी मुद्रा का प्रथम चीन में 806 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है 48 नंबर प्रश्न, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन। 48 का आंसर होगा बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। नेक्स्ट है 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है। 49 का आंसर होगा स्वयं सहायता समूह बैंक लिंक के तहत विकल्प का सभी करते हैं, इसमें से कोई नहीं होगा। नाबार्ड भी करता है, RRB करता है, RRB और व्यापारिक बैंक भी करते हैं, सहकारिता बैंक करते हैं।
स्वयं सहायता समूह में बैंक के लिंकेज कार्यक्रम को सभी करते हैं, इनमें से कोई नहीं होगा, इन सभी करते हैं, जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है 50 प्रश्न। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? 50 का आंसर होगा डी, आयोडीन का है। नेक्स्ट 51वां प्रश्न है, 51 मैथ है दोस्तों, इसको हल कीजिए। 51 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट 52वां प्रश्न है, गंगा के उत्तरी मैदान में बालू और कॉप मिट्टी से निर्मित ऊंचे भूभाग को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? 52 का आंसर होगा बी, दियारा भूमि कहते हैं, दियारा भूमि। नेक्स्ट 53वां प्रश्न है, भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम कब किया था? 53 का आंसर होगा सी, वर्ष 1969 में किए थे। 54वां प्रश्न है, 54 मैथ है दोस्तों, इसको हल कीजिएगा। 54 का आंसर होगा बी, 0.6 रेकरिंग होगा। नेक्स्ट 55वां प्रश्न है, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 55 का आंसर होगा डी, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31, जो कि गलत है। जो देखते हैं सही है उसको देखते हैं। मानव के व्यापार तथा बालाश्रम के प्रतिशोध अनुच्छेद 23 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण अनुच्छेद 29 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट है 56वां प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? 56 का आंसर होगा ए, सैडल पीक है, सैडल पीक। नेक्स्ट है, सैडल पीक की ऊंचाई है 737 मीटर है, 737 मीटर या 2418 फीट है। नेक्स्ट है 57वां प्रश्न है, ट्रेवल डायरीज क्या है? ट्रेवल डायरीज क्या है? ट्रेवल डायरीज क्या है? 57 का आंसर होगा सी, मोबाइल ऐप है। ट्रेवल डायरीज एक मोबाइल ऐप है। इस ऐप के माध्यम से भारत के पर्यटन क्षेत्र की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना अक्टूबर 1966 ईस्वी में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट 58वां प्रश्न है, बिहार का मैदानी भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? 58 का आंसर भी 95% है। नेक्स्ट है 59 प्रश्न, मोरक्को के यात्री वनबतूता वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? 59 का आंसर होगा ए, रेहला के रूप में जाना जाता है, रेहला। नेक्स्ट है 60वां प्रश्न, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? 60 का आंसर होगा ए, गोवा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 61 प्रश्न, संघीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, संघीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। 61 का आंसर होगा सी, संसद के दोनों सदनों में प्राप्त है। नेक्स्ट है 62 नंबर प्रश्न, सीडेराइट किसका अयस्क है? सीडेराइट किसका है? 62 का आंसर होगा डी, आयरन का सीडेराइट अयस्क है, आयरन का सीडेराइट अयस्क है। आयरन के मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट और एथाइट आदि आयरन की अयस्क है। नेक्स्ट है 63 नंबर प्रश्न है, 63 मैथ इसको हल कीजिए, 63 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट है 64 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए? मस्तिष्क। 64 का आंसर होगा मस्तिष्क जो जिम्मेदार है सोचने के लिए है, सभी सही है, सोचने और हृदय गति के नियंत्रण, शरीर के संतुलन और शरीर के ताप नियंत्रण के लिए भी सही, सभी सही है। 64 का आंसर हो गई। 65 नंबर प्रश्न, बीट ब्लॉकर एक औषधि बचाने हेतु किसके लिए? 65 का आंसर होगा ए, हृदय घात से बचाने के लिए बीट ब्लॉकर एक औषधि है। नेक्स्ट है 66 नंबर प्रश्न है, मैं धोबी हूँ किसकी रचना है? मैं धोबी हूँ किसकी रचना है? 66 का आंसर होगा डी, शिव पूजन सहाय की है। मैं धोबी हूँ किसकी रचना है? शिव पूजन सहाय। नेक्स्ट है 67 प्रश्न, अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से? 67 का आंसर होगा ए, तमिलनाडु से। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न है, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? 68 का आंसर होगा ए, अलीपुरम मामले में किया गया था। अरविंद घोष को अलीपुरम कांड में गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट 69 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक कौन सा है? 69 का आंसर होगा बी, पारा है, पारा। नेक्स्ट 70 नंबर प्रश्न है, 70 नंबर प्रश्न, 70 इसको हल कीजिए दोस्तों। 70 का आंसर होगा डी, 15:10:6। नेक्स्ट 71 प्रश्न, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? 71 का आंसर होगा
71 का आंसर होगा ए। भारत के कुल क्षेत्रफल और चीन, भारत, चीन और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया ऐसा भी है प्रथम। विश्व में सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र वनांचल देश में प्रथम स्थान पर रूस है, प्रथम स्थान पर रूस है, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र प्रतिशत वनांचल है, इसका आंसर होगा ए। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनांचल है? इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए। और 71 का आंसर होगा रूस, रूस आंसर होगा रूस, 71 का ई। नेक्स्ट है 72 नवा प्रश्न है, बायकाट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? गोल्डन लीग 72 का आंसर होगा, 72 का आंसर होगा डी, देवघर में हुई थी, देवघर। बायकाट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में देवघर में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट 73 प्रश्न, आचार्य नागार्जुन प्रवर्तक थे, आचार्य नागार्जुन प्रवर्तक थे, 73 के आंसर होगा सी, शून्यवाद के थे, शून्यवाद के। नेक्स्ट 74 नवा प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों के उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। मिलान करते हैं 74 देखते हैं। कवि राजमार्ग जो है संकट टायपन है, सॉरी कवि राज जो मार्ग है वह है अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष है। आदि पुराण जो है जिनसेन है, आदि पुराण जिनसेन है। और गणित संग्रह जो है, गणित संग्रह महावीरचार्य है, गणित संग्रह। और अमोध वृत्त जो है वह संकटायन है। 74 का आंसर होगा ए, 74 का आंसर होगा सी, 3 4 1 2 होगा। नेक्स्ट है 75 नवा प्रश्न है, निम्नलिखित युग में कौन से साहित्य सुमेले थे? कौन सा साहित्य सुमेले थे? 75 आइए देखते हैं। फुलानी, फुलानी जो है पश्चिमी अफ्रीका के पाए जाते हैं क्षेत्र में, सही है। और बाटू, बाटू जो मध्य तथा दक्षिण अफ्रीका के निवासी स्तरीय समुदाय है। चारों के चारों कथन सही है, चारों सही है। 76 नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान है? निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदान? 76 का आंसर होगा ए, शीतोष्ण घास के मैदान में दक्षिणी अमेरिका है, अमेरिका एवं अर्जेंटीना के पंपास की घास का मैदान शीतोष्ण घास के मैदान है, पंपास, पंपास है। निम्नलिखित कौन शीतोष्ण घास के मैदान है? पंपास। पंपास इसका आंसर होगा, 76 का आंसर होगा ए होगा। नेक्स्ट है 77 नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 ए मूल कर्तव्य से वर्णित नहीं है? मूल कर्तव्य से वर्णित नहीं, 77 का आंसर होगा सी, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये वर्णित नहीं है। नेक्स्ट है 78 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है? 78 का आंसर होगा डी, गैम्बुसिया के लिए किया जाता है, गैम्बुसिया। नेक्स्ट 79 नंबर प्रश्न है, 79 में थे स्कूल के 79 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट है 80 नंबर प्रश्न है, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते हैं? बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? 80 का आंसर होगा बी, धरती आबा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 81 नंबर प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी 81 का आंसर सी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। और भारत में पहले नियमित जनगणना 1821 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। नेक्स्ट है 82 नंबर प्रश्न, दस्तर वंदना कौन कहलाते थे? दस्तार वंदना कौन कहलाते थे? 82 के आंसर होगा डी, उलेमा कहलाते थे, उलेमा। नेक्स्ट है 83 प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है? ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय? 83 का आंसर होगा ए, सिक्योरिटीज़ में व्यापार करना, सिक्योरिटीज़ में व्यापार करना। नेक्स्ट है 84 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रेडियो धर्मी तत्व नहीं है? कौन सा रेडियो धर्मी तत्व नहीं? 84 का आंसर डी, कैडमियम नहीं है, कैडमियम। नेक्स्ट है 85, कृत रोग हेपेटाइटिस बी की कारक कौन सा? यकृत रोग हेपेटाइटिस बी की कारक क्या है? 85 का आंसर होगा ए, डीएनए वायरस कारक है, डीएनए वायरस। नेक्स्ट 86 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को
समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है। 86 का आंसर होगा डी, अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति को। नेक्स्ट है 87वां प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? 87 का आंसर होगा ए, जयप्रकाश नारायण थे। 88 प्रश्न है, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? 88 का आंसर होगा ए, कुलोतुंग फर्स्ट में भेजे गए थे, कुलोतुंग फर्स्ट में। नेक्स्ट है 89वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किए थे? निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किए थे? 89 का आंसर होगा ए, अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है 90 प्रश्न, भारत का सदी किसे कहा जाता है? भारत की शादी किसे कहा जाता है? 90 का आंसर होगा ए, अमीर हसन को कहा जाता है, अमीर हसन को। नेक्स्ट है 91वां प्रश्न है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत देशिक हो कहलाते हैं? प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत देशिक हो कहलाते हैं क्या चीज़? 91 का आंसर होगा डी, लेसर कहलाते हैं। नेक्स्ट है 92 प्रश्न, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था? 92 का आंसर होगा सी, 1935 के अधिनियम द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 93वां प्रश्न है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है। 93 का आंसर होगा बी, सतपुड़ा श्रेणी के बीच में स्थित है, सतपुड़ा श्रेणी के। नेक्स्ट 94 प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक उत्पादन का एक कारक है? 94 का आंसर होगा बी, उद्यमकर्ता है, उद्यमकर्ता। नेक्स्ट 95वां प्रश्न है, वजीद संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? वजीद संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। 95 का आंसर होगा बी, अजात शत्रु था। नेक्स्ट 96वां प्रश्न है, लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? 96 का आंसर होगा बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट 97 प्रश्न, रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम शैली का निर्माण किसका उदाहरण है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में मशरूम शैली का निर्माण किसका उदाहरण है? 97 का आंसर होगा ए, अपघर्षण की है, अपघर्षण। नेक्स्ट है 98वां प्रश्न है, दलाल स्ट्रीट स्थित है? दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? 98 का आंसर होगा सी, मुंबई में स्थित है दलाल स्ट्रीट। दलाल स्ट्रीट में सेबी का मुख्यालय स्थित है और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है दलाल स्ट्रीट। नेक्स्ट 99 प्रश्न, मुद्रा के अवमूल्यन के परिणाम होते हैं? मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है? 99 का आंसर होगा ए, निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार होता है। नेक्स्ट 109 प्रश्न है, एक ब्रीडर रिएक्टर है, एक ब्रीडर रिएक्टर वह है? 100 का आंसर होगा ए, देखते हैं, जिसमें विखंडन न होने वाले पदार्थ की आवश्यकता बार बार नहीं होती है, नहीं होती है। नेक्स्ट है सी, जो विखंडन होने वाले पदार्थ उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वो जलता है। 100 का आंसर होगा ए और सी। नेक्स्ट 101 प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किए थे? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? 101 का आंसर होगा डी, विवेकानंद किए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद किए थे और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किए थे और ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय किए थे। नेक्स्ट 102 प्रश्न, अशोक का धाम था? अशोक क्या धाम था? 102 का आंसर होगा ए, नैतिक आचार संहिता था, नैतिक आचार संहिता। नेक्स्ट 103 प्रश्न है, 103 का आंसर होगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध जीवन 60 मिनट है तो 3 घंटे में परमाणु की कुल संख्या का भाग क्षय हो जाता है, वो कितना होता है? 103 का आंसर होगा बी, 12.5% होता है। नेक्स्ट 104 नंबर प्रश्न है, माध्यम में गर्मी उत्पन्न के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? 104 का आंसर होगा बी, अवरक्त में किए जाते हैं, अवरक्त। नेक्स्ट 105 प्रश्न है, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन होता है? उप प्रधानमंत्री का पद का सृजन होता है? 105 का आंसर होगा बी, संविधान के प्रावधान से हटकर हुआ है। उप प्रधानमंत्री का पद का सृजन संविधान के प्रावधान से हटके हुआ है। नेक्स्ट 106 नंबर प्रश्न है, मेट्रोपोलियन शहर में निम्नलिखित में से कौन से मुख्य वायु प्रदूषण होते हैं? 106 के आंसर होगा ई,
ओजोन से होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और मीथेन से भी होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है। इसका आंसर होगा ए, ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और सल्फर ऑक्साइड है। नेक्स्ट है 107 प्रश्न। मौर्य काल में पाटलिपुत्र के प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करते थे जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों ने संगठित की। एक कथन किसका है? 7 के आंसर सी मेगास्थनीज का है, मेगास्थनीज। नेक्स्ट है 108 प्रश्न है। लॉर्ड मैकाले संबंधित थे, लॉर्ड मैकाले संबंधित थे किससे थे? लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से 108 के आंसर होगा सी, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। नेक्स्ट 109 स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? 109 के आंसर होगा सी, के रामकृष्ण पिल्लई थे, के रामकृष्ण पिल्लई थे। नेक्स्ट 110 प्रश्न है। मांग जन्य स्फीति एक स्थिति है, मांग जन्य स्फीति एक स्थिति है, क्या चीज़ है? 110 के आंसर होगा ए, अधिक मांग की है, अधिक मांग की। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तो पैदा करती है। 11 का आंसर होगा बी, जल पैदा होता है। नेक्स्ट 112 प्रश्न। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह होता है। 112 के आंसर होगा बी, परावर्तित करता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। नेक्स्ट 113 नंबर प्रश्न है, 113 नंबर प्रश्न है। निम्न में से किसे संविधान सभा के सलाहकार नियुक्त किया गया था? निम्न में से किसे संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था? 113 के आंसर होगा डी, एल मुखर्जी को किया गया था। नेक्स्ट 114 प्रश्न है। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? 114 के आंसर होगा बी, अनुच्छेद 112 को किया गया, अनुच्छेद 112 को। नेक्स्ट 113 नौ प्रश्न है। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? 115 के आंसर होगा बी, नडार ने मांग किए थे। नेक्स्ट 116 प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी नदी है यमुना नदी से मिलती है? यमुना नदी से मिलती है। चंबल, बेतवा, केन। चंबल, बेतवा और केन ये तीनों यमुना नदी से मिलती है। 116 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट 117 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? 117 के आंसर होगा सी, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का शोषण कर समझा जाएगा। 117 के आंसर सी, जो कि गलत है। नेक्स्ट 118 नंबर प्रश्न है। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम क्या है? 118 का आंसर ए, हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट 119 प्रश्न। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल गठन कब हुआ था? बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल गठन कब हुआ था? 119 का आंसर होगा सी, 20 जुलाई 1937 में हुआ था। नेक्स्ट 120 प्रश्न है। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोला जाता था। 120 का आंसर होगा बी, मोहम्मद यूनिस थे, मोहम्मद यूनिस। नेक्स्ट 121 प्रश्न है। नेक्स्ट 121 प्रश्न है। कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? 121 का आंसर होगा ए, कोचीन बन गया है। नेक्स्ट 122 प्रश्न। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का परीक्षण INS विशाखापट्टनम से किया गया, यह मार करती है। 122 के आंसर भी, समुद्र से समुद्र में मार करती है, समुद्र से समुद्र में मार करती हैं। नेक्स्ट 123 प्रश्न है। वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने हेतु किस विभाग की स्थापना की गई थी? वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने हेतु किस विभाग की स्थापना की गई थी? 123 के आंसर बी, फिनटेक विभाग की गई थी, फिनटेक विभाग। नेक्स्ट 124। 2020 से 21 में बिहार राज्य के मछली उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? 124 के आंसर होगा बी, मधुबनी है, मधुबनी। नेक्स्ट 125 प्रश्न है। द अर्थ स्पिनर पुस्तक के लेखक कौन है? द अर्थ स्पिनर पुस्तक के लेखक 125 के आंसर बी, अनुराधा राय हैं। नेक्स्ट 126 प्रश्न है। वर्ष 2020 से 21 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन
बिहार के किस जिले के द्वारा किया गया था? 2020 से 21 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले द्वारा किया गया? 24 के आंसर सी रोहतास जिला में किया गया। नेक्स्ट 127 प्रश्न, दुनिया के सबसे बड़ा खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज किस शहर में फहराया गया है? 127 के आंसर होगा डी जैसलमेर में फहराया गया, जैसलमेर। नेक्स्ट 128 प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने जनवरी 2022 में नर्सिंग नीति को लागू किया है? नर्सिंग नीति लागू किया है। 128 का आंसर होगा डी हरियाणा ने किया है। नेक्स्ट 129 प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का चुना गया है? बेस्ट एक्टर इन ड्रामा को चुना गया 2022 में। 129 के आंसर होगा डी विल स्मिथ को चुना गया, विल स्मिथ। 130 प्रश्न है, चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? 130 के आंसर होगा ए ओडिशा में देवरीगढ़। नेक्स्ट है 131 प्रश्न है, किस मध्य एशियाई देश में ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? 131 के आंसर होगा बी कजाकिस्तान में किया गया है, कजाकिस्तान में किया गया। 132 प्रश्न है, हरिमय शक्ति सैन्याभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? हरिमय शक्ति सैन्याभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? 132 के आंसर होगा सी मलेशिया के साथ किया गया है, मलेशिया। नेक्स्ट 133 प्रश्न है, देश के पहले कोयले से मेथनॉल पायलट संयंत्र के निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? देश के पहले कोयले से मेथनॉल पायलट संयंत्र का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? 133 का आंसर होगा बी भेल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट 134 प्रश्न, वर्ष 2021 में रामसर साइट में शामिल भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भिंडवास जो है 134 के सी हरियाणा में है। नेक्स्ट 135 प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक सबको आवास मुहैया कराने की लक्ष्य घोषित किया है? भारत सरकार ने किस वर्ष तक सबको आवास मुहैया कराने का लक्ष्य घोषित किया? 135 का आंसर होगा डी 2024 तक। नेक्स्ट 136 प्रश्न है, विश्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020 से 21 में विश्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 136 का आंसर होगा बी 8.3% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है 137 नंबर प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में 100 कैच पकड़ने वाला भारत के छठे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? टेस्ट क्रिकेट में 100 कैच पकड़ने वाले भारत के छठे क्रिकेटर कौन बनेंगे? 137 के आंसर सी विराट कोहली बन गए हैं। नेक्स्ट है 138 प्रसिद्ध पत्रकार कमल खान का निधन हो गया, किस समाचार पत्र की एजेंसी से संबंधित थे? प्रसिद्ध पत्रकार कमल खान का निधन हो गया, किस समाचार पत्र से संबंधित थे? 138 के आंसर होगा डी एनडीटीवी से थे, एनडीटीवी। नेक्स्ट 139 प्रश्न, अंडर 19 एशियाई कप क्रिकेट ट्रॉफी श्रृंखला कराकर किस देश ने जीता? 139 के आंसर होगा ए भारत ने जीता है। नेक्स्ट 140 प्रश्न, खबरों में रहा त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म किस देशों से संबंधित रहे? 140 के आंसर होगा ए भारत और श्रीलंका के। नेक्स्ट 141 प्रश्न है, बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स विनिर्माण क्षेत्रों में मांग की स्थिति के एक अनुमान प्रदान करता है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? 141 का आंसर होगा बी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 142 प्रश्न, कोविड-19 हेतु विश्व का पहला डीएनए आधारित टीका कौन सा है? कोविड-19 हेतु विश्व का पहला डीएनए आधारित टीका कौन सा है? 142 का आंसर होगा ए जाइकोव डी है, जाइकोव डी। नेक्स्ट 143 पर नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में कौन है? नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में कौन है? 43 के आंसर होगा बी अमिताभ कांत सीईओ है वर्तमान नीति आयोग के। नेक्स्ट है 144 प्रश्न, वर्ष 2011 से 12 के मूल्य में बिहार के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 में कितना रहा? वर्ष 2011 से 12 के मूल्य पर बिहार के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 में कितना रहा? 144 के आंसर होगा सी 31,017 रुपये रहा, 31,017 रुपये। नेक्स्ट 145 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा श्रीलंका को कितनी राशि को ऋण की सहायता देने की घोषणा की गई है? 145 के आंसर होगा ए $900 मिलियन। नेक्स्ट 146 नंबर प्रश्न है, खबरों में रहा मार्स ओडिसी अंतरिक्ष संबंधित थे किससे? 146 के आंसर होगा बी नासा से संबंधित थे। नेक्स्ट 147 प्रश्न, इंडोनेशिया की नई राजधानी किस शहर में स्थानांतरित की गई है? इंडोनेशिया की नई राजधानी है 147 के आंसर डी
नूर संतारा बना है, नूर संतारा। नेक्स्ट 148 प्रश्न है, राशन आपकी ग्राम योजना, राशन आपकी ग्राम योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? 148 का आंसर डी, मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट 49 प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का नाम किसके नाम पर रखा है? 149 का आंसर होगा ए, आर्यभट्ट के नाम पर रखा है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ आयोग ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का नाम किसके नाम पर रखा है? आर्यभट्ट। दोस्तों इसको देख लीजिएगा, हो सकता है गलत हो सके, देख के बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट 150 प्रश्न है, विश्व के पहला रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त है? 150 का आंसर होगा डी, नॉर्वे को प्राप्त हुआ है, नॉर्वे को। दोस्तों ये पूरे टेस्ट सीरीज 4 नंबर था जो कि पूरे समाप्त हो गए। दोस्तों इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। दोस्तों जो हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स हो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट शेयर कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।